तो दोस्तों आज हो गई है 1 अप्रैल और जो बड़ी खबर है, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को हर मोर्चे पर फेल मानते हैं, विफल मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज बिहार में अपना सीएम बना सकती है बीजेपी। जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनाने का भी प्लान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा में जाने की तमन्ना जताई है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। उधर बिहार सरकार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का समर्थन कर रही है, क्योंकि ऐसा करने से मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास चला जाएगा। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, बिहार बीजेपी के नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने यहां तक कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो बीजेपी उनकी इच्छा को पूरा करेगी, और ऐसा होने की स्थिति में फिर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और वहीं सूत्रों के मुताबिक बिहार में कानून व्यवस्था और शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता जा रहा है, उसके बाद से बीजेपी इस मौके का फायदा उठा करके नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेज करके बिहार में अपना सीएम बनाने की जुगत में लग गई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। एक और अपडेट बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है यूपी से, जहां पर बीजेपी के अंदर हड़कंप मच चुका है, सरकार बनते ही फूट पड़ी है। आप लोगों को बताते चले, सपा से बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव एक बार फिर से सपा में शामिल होने के लिए मुलायम सिंह यादव के पास में दौड़ लगा रही हैं। आप लोगों को बताते चले, भाजपा की तरफ से ना तो यहां पर अपर्णा यादव को यूपी के विधानसभा चुनाव में उतारा गया, और ना ही एमएलसी के चुनाव में यहां पर प्रत्याशी बनाया गया, और यहां तक कि उनको ना तो मंत्री बनाया गया, जिस कारण वह बहुत ही भाजपा से नाराज चल रही हैं। और इस बीच यहां पर सूत्रों के अनुसार खबर सामने निकल के आई है कि अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से यहां पर मुलाकात की है, और वह चाहती हैं कि वह एक बार फिर से सपा में शामिल हो जाएं। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। एक बड़े उद्योगपति ने कर्नाटक में बढ़ते धार्मिक विभाजन पर बीजेपी सरकार को चेताया, कहा यह हमारे वैश्विक नेतृत्व को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। कर्नाटक में दक्षिणपंथी समूह ने मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों के भीतर हलाल मीट और मुस्लिम व्यापारियों के कारोबार का बहिष्कार करने के अपने आह्वान को तेज कर दिया है। इस बीच बायोकॉन की प्रमुख किरण मजुमदार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इस बढ़ते धार्मिक विभाजन को हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि अगर सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार परिवर्तन ही सांप्रदायिक हो जाएगा तो यह हमारे वैश्विक नेतृत्व को नष्ट कर देगा। कर्नाटक ने हमेशा ही समावेशी विकास किया है और हमें इस तरह के सांप्रदायिक बहिष्कार की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उद्योगपति किरण मजुमदार ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और बहिष्कार जैसे कदमों से बचने को लेकर के ऐसे समय पर चेताया है जब बेंगलुरु में हिंदू समूह के द्वारा मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि उद्योगपति किरण मजुमदार ने कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं उन लोगों पर जो लोग लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें। केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेवजह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ले संज्ञान, कांग्रेस की मांग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की है कि वह बीजेपी के द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में ले। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को शांत करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट को हस्तक्षेप करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि लोकतंत्र अब देश में खत्म हो चुका है और अब उसकी जगह पर देश में तानाशाही है। पूरे देश में अघोषित आपातकाल है, सभी व्यवस्थाएं धराशायी हैं और हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पटोले ने आगे कहा है कि अगर ईडी उनको भी निशाना बनाती है तो वह उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। शिवपाल यादव की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हुई है तेज। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बढ़ी है हलचल, जा सकते हैं राज्यसभा। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात से अटकलें तेज हो गई हैं कि वह भाजपा में शामिल होने के लिए सपा नीत गठबंधन छोड़ सकते हैं। शिवपाल यादव बीजेपी की मदद से राज्यसभा भी जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए बीजेपी की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। समाजवादी नेता शिवपाल यादव के द्वारा हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में तनाव की खबरों के बाद अटकलों को बल मिला है और यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है कि बीजेपी में शिवपाल यादव यहां पर शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद उनको यहां पर भाजपा राज्यसभा भेज सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देश भर में कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान, सिलेंडर पर हार चढ़ा करके राहुल गांधी ने जताया है विरोध। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर उतर गई है। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चुनाव खत्म, लूट चालू जैसे यहां पर नारे भी लगाए हैं। दिल्ली के विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने गैस सिलेंडर और दोपहिया वाहन पर माला चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित करके अपना विरोध जताया है। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर के जमकर के घेरा है और यहां पर महंगाई पर राहुल गांधी ने कहा है कि गरीबों से पैसा निकाल करके उद्योगपतियों को देना चाहती है मोदी सरकार। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। सोनिया गांधी ने मनरेगा पर लोकसभा में मोदी सरकार को घेरा, 35% बजट कम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में मनरेगा पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर के घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस मनरेगा का कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, उसने कोरोना और लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों की मदद की है। उन्होंने आगे कहा है कि इस योजना ने कोरोना और बाढ़ प्रभावित इलाकों में करोड़ों गरीब परिवारों की मदद की है। आर्थिक तौर पर उनको सहायता प्रदान करने में सरकार के बचाव में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना ने पर सरकार ने मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की है, जिसके कारण लोगों को काम में और मजदूरों के भुगतान में काफी दिक्कतें हैं। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से संसद में घेरा है सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा तानाशाह हो गई है मोदी सरकार। बंगाल उपचुनाव के करीब आते ही टीएमसी के द्वारा प्रतिद्वंदी भाजपा पर हमला तेज हो गया है। हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तेल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सिन्हा ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को अहंकारी व निरंकुश सरकार यहां पर करार दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय को याद करते हुए कहा है कि अटल जी के समय में हमारे पास लोकशाही थी, लेकिन पीएम मोदी के समय में देश में तानाशाही चल रही है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा और कांग्रेस दोनों का हिस्सा रहे हैं और वहीं वाजपेयी शासन में वह केंद्रीय मंत्री भी रहे। और अब यहां पर टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार को तानाशाह सरकार करार दिया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें। निजीकरण की ओर एक और बड़ा कदम, ओएनजीसी में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है सरकार। मोदी सरकार देश की प्रमुख महारत्न कंपनियों में से एक ओएनजीसी में हिस्सेदारी बेचने जा रही है। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए में कंपनी की 1.5% हिस्सेदारी बेचने के आदेश दिए हैं। इससे सरकार को पूंजी जुटाने में यहां पर मदद मिलेगी।
देशवासियों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है और जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर निशाने पर लिया है। माना जा रहा है कि यह भी मोदी सरकार की निजीकरण की नीति की ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।